फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं और आज की क्लास नंबर 21 है और पिछली क्लास जो भी हो चुकी हैं उसे आप लोग लगातार सीरीज़ को देखते रहिए। और ये जो पेपर हो रहे हैं कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर हैं एनटीपीसी के, और ये जैसे ही 2021 के कंप्लीट होते हैं वैसे ही हम लोग फिर उसके बाद 2016 में जो एनटीपीसी हुए थे CBT 1 और CBT 2 उसका हम लोग स्टार्ट करेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और ये सीरीज़ लगातार आप लोग देखते रहिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? तो ये जो है भंडारण और प्रकीर्णन जो होता है नाभिकीय ऊर्जा का प्रमुख खतरा होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी ऑप्शन नंबर जो वी है, किण्वन। किण्वन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है? ये आपकी बिल्ली कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो वी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वनस्पतियों में प्रजनन अंग होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रजनन अंग होते हैं? तो ये होती है आपकी जल तिप्तिया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? सबसे पुराना जो है वह ऑप्शन नंबर जो वी है, अप्सरा है सबसे पुराना। और अप्सरा की जो निर्माण वर्ष हुआ है वो 1956 में हुआ है। अप्सरा के बाद आपका साइरस आता है 1960 में और जर्लिना उसके बाद आता है 1961 में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये जो करता है आपका पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, इथोलॉजी करता है। एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? ये किया था आपका डैनियल ग्रेवियल फारेनहाइट। ऑप्शन नंबर जो वी है, मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था। और आपका कुछ और है आविष्कार, जैसे आपका सीमेंट का आविष्कार पूछ लिया जाए तो ये आपका जोसेफ एस्पिडीन होगा। और डीजल इंजन का पूछ लिया जाए तो रेडोल्फ डीजल होगा। पिस्तौल का पूछ लिया जाए सैमुअल कोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में PSE का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, विनिवेश जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जलमध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत को अलग करता है? तो ये है आपका जो श्रीलंका है। ऑप्शन नंबर जो बी है इससे अलग करता है। और कुछ और हम लोग जल संधियाँ देखते हैं, जैसे आपकी मलक्का आ जाए। मलक्का आपकी अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। मलक्का, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। आपकी सुंडा जल संधि पूछ ले तो आपका होता है जावा सागर और हिंद महासागर। जावा सागर और हिंद महासागर। बाब अल मंडेव ये किसे जोड़ती है? ये जोड़ती है आपकी लाल सागर और अदन की खाड़ी। लाल सागर और अदन की खाड़ी। और बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर एवं चुकची सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या था? बुकर पुरस्कार जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला का जो नाम था वो थी आपकी अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर डी जो थी, बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो 1969 में की गई थी। 1969 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे चलते हैं, सर विलियम जोन्स ने सोसाइटी की स्थापना की थी। सर विलियम जोन्स ने जो सोसाइटी की स्थापना की थी वो की थी आपकी 1784। ये 1784 छुप रहा है यहाँ पे और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा।
1784 सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की। ऑप्शन नंबर डी है। निम्नलिखित में से किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, जीन क्रांति, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत कराने के लिए बनाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित है? जो गुजराती शैली से प्रभावित, वो है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी है। और गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1924 को हुई थी। और आपका जैसे आपका इंडिया गेट पूछ लिया जाए तो आपका एडविन लुटियंस ने बनाया था। नादिर शाह ने भारत पर पहला हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की। कब किया था नादिर शाह ने? 1739। ऑप्शन नंबर ए 1739। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का जो शासक था मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल जो शासक था वो था आपका मोहम्मद शाह। नादिर शाह शाहजहां द्वारा बनाया गया तख्ते ताऊस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौट गया। पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? बहुरूपी गांधी जो लिखी गई है वो लिखी गई है अनुबंधोपाध्याय। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर होगा। और कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे आपकी बंदी जीवन पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। सचिंद्रनाथ सयाल, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, नील दर्पण, दीन बंधु मित्र, संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय। और इंडिया फॉर इंडियंस, चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस है आपका चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केरल में मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह कब हुआ? केरल में मोपला विद्रोह जो किया गया था आपका 1921 में आपका हुआ। फिर उसके बाद आपका आता है तेलंगाना आंदोलन पूछ ले। तेलंगाना आंदोलन पूछ ले कब हुआ था? तो 1946 से 51 है। तेभागा आंदोलन पूछ ले 1946। तेलंगाना और तेभागा दोनों आंदोलन 1946 में स्टार्ट हुए थे। फिर आपका दक्कन का विद्रोह पूछ ले 1874 से 75। नील विद्रोह पूछ ले 59 से 60। पवाना विद्रोह पूछ ले 1873 से 76। 1873 से 76। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे आते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 17 छूट गया, सॉरी। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं ऑप्शन नंबर जो सी है, महाराष्ट्र में स्थित है। कुछ और गुफाएं भी हैं, जैसे आपकी बाघ गुफाएं पूछ ले। बाघ गुफाएं कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में है। एलोरा की गुफाएं पूछ ले। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में है। अब आपकी बाराबर गुफाएं आपकी बिहार गया में है। बाराबर गुफाएं। चंदी देवी गुफाएं छत्तीसगढ़ में हो गया, चंदी देवी। एलिफेंटा की गुफा मुंबई हो गया। बादामी गुफा कर्नाटक हो गया, बादामी। बराह गुफाएं महाबलीपुरम। बोरा गुफाएं आंध्र प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश। भीमबेटका जो है वो है आपका मध्य प्रदेश। 18 में क्वेश्चन भी कहते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते? तो आपका ऑप्शन नंबर जो वी है 48 घंटे के अंदर जारी आपका नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज हल्दिया मार्ग की लंबाई कितनी है? तो ये आपकी 1620 जो किलोमीटर है इलाहाबाद से हल्दिया, ये 1620 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर फर्स्ट इसे कहते हैं, ये 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की लंबाई अगर पूछी जाए तो 891 है। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या होता है? W3C का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम कहा जाता है। और आपका कुछ और भी इम्पोर्टेंट आपके फुल फॉर्म है, जैसे आपका WAN है, वाइड एरिया नेटवर्क है। WAP है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है इसका मतलब। और वॉर्म WORM, राइट वंस रीड मैनी कहा जाता है। और आपका इंटरनेट के पिता जो कहे जाते हैं वो विंट सिर्फ को कहते हैं, विंट सिर्फ द्वारा कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया? भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान जो है आपका 2015-16 में किया गया। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर जो इसका बी होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2015-16 है। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब में हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1469 में इनका जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी ने अपने उत्तराधिकारी गुरु अंगद को नियुक्त किया। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी और गुरु रामदास ने अमृतसर नगर को स्थापित किया। गुरु रामदास ने अमृतसर नगर को स्थापित किया। रामदास सिख गुरु को अकबर के 500 बीघा जमीन दी थी और गुरु गोविंद सिंह ने आपकी खालसा पंथ की स्थापना की थी। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? अब तो खैर दूसरे हो गए हैं। 16वीं लोकसभा के उस समय सुमित्रा महाजन, आपका ऑप्शन नंबर डी। भारत में दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं। तो वो होता है आपका जो राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके बिना कोई भी विधेयक लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। में स्थित चैलेंजर डीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। सबसे गहरा मैरियाना जो खाड़ी है, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा मैरियाना खाड़ी। ठीक है, मैरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित है और मैरियाना गर्त की जो गहराई है 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? MRTP अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से MRTP का कौन सा पूर्ण रूप सही है? कौन सा पूर्ण रूप सही है? तो इसमें निशान भी लगा हुआ है, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एक्ट। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर जो बी है 21 साल इसकी आयु होनी चाहिए थी। पंचायती राज से संबंधित कुछ विभिन्न समितियां हैं। एक तो आपकी बलवंत राय समिति 1957, फिर आपकी अशोक मेहता समिति 1977 और फिर GKV राव समिति 1985 और LM सिंधवी सितवी 1986 में है। 28 क्या कहते हैं? 28 निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? किसका स्वतंत्रता सेनानी का काकोरी ट्रेन से संबंधित जो नहीं थे वे थे आपके ऑप्शन नंबर जो सी है भगत सिंह जो थे उससे संबंधित थे। भगत सिंह संबंधित थे। हम्पी को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। हम्पी द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो ये थे आपके यूनेस्को के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो डी है यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई थी? WTO की स्थापना 1995 में की गई थी। 1995 में की गई थी। कुछ और संगठन देखते हैं हम लोग, जैसे आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पूछ ले तो 1919 में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पूछ ले तो 1945 में 27 दिसंबर, विश्व बैंक भी 1945 में और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी 1945 में। अच्छा, यूनेस्को भी 1945 में 16 नवंबर 1945 में और WHO 1948 में। और यूनेस्को का जो मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 इनमें से कौन सा एक देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? USSR का हिस्सा नहीं था तो ये आपका जो फिनलैंड है, फिनलैंड इसमें हिस्सा नहीं है। USSR की में आपके 15 समाजवादी गणराज्य का संघ था और जो 1991 में अलग हुआ। 1991 में अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका में भारतीय स्टेशन की स्थापना की थी। वो थी आपकी AGEOS। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर किस में स्थित है? आपका जो उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में सूर्य मंदिर स्थित है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव ने करवाया था। नरसिंह देव ने कराया था। और मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में स्थित है और इसके जो शासक थे वो ललितादित्य ने करवाया था। और झालरा पाटन का सूर्य मंदिर आपका राजस्थान में स्थित है, झालरा पाटन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापित किया गया था। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स की स्थापना की गई थी 1976 में। 1976 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना
की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सरिस्का कहाँ पे है? सरिस्का है आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में सरिस्का स्थित है। कुछ और भी बाघ अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है, देखते हैं क्या है आपका। जैसे काजीरंगा पूछ ले, काजीरंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका असम में जोरहाट में पड़ता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस बाघ अभ्यारण्य है, मानस बाघ अभ्यारण्य आपका असम में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पड़ेगा, केवलादेव। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, घाटप्रभा कर्नाटक, घाटप्रभा कर्नाटक, और गहिरमाथा आपका उड़ीसा में पड़ेगा, और गहिरमाथा उड़ीसा में है। और गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। और आपका फाइनली जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सेल के दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल+R, राइट। अगर दाएं की बात करें राइट के लिए तो कंट्रोल+R का प्रयोग होगा। कुछ और शॉर्टकट की हैं, कंट्रोल+N से नया वर्कबुक खोलना, कंट्रोल+N से कंट्रोल+0 से पहले से बनाए गए वर्कबुक को खोलना, कंट्रोल+W से वर्तमान विंडो को बंद करना, बंद करना, और कंट्रोल+G से किसी विशेष सेल में जाना। ठीक है फ्रेंड्स, फाइनली हमारे ये 21 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं और आप लोग इसे लगातार देखते रहिए। मुझे नहीं लगता इससे बाहर एक भी क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जो भी आएंगे एनटीपीसी में, ये हम लोग 2021 को कंप्लीट करेंगे और 2016 से कंप्लीट करने के बाद एक भी क्वेश्चन बाहर जाए। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।